ऑफ यू, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मुझे उम्मीद है कि आपने अपना वीकेंड बहुत अच्छा गुजारा होगा। वो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हो या प्राइवेट सेक्टर के एम्प्लॉयज हो, लगता है कि उन्हें हम पर मुसल्लत कर दिया गया है। लगता है कि वो इस तरह से हमें डील करते हैं कि हम पर एहसान कर रहे हैं हमारा काम करके। जबकि बाहर किसी भी कंट्री में आप किसी भी मुलाजिम को देखेंगे तो वो आपकी खिदमत करने के गर्ज से अपनी सीट पर बैठा होगा। तो ये कॉन्सेप्ट जो पाकिस्तान में है कि प्रोटोकॉल होना चाहिए, आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं या प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहे हैं, आपका एक अपना स्पेसिफिक जॉनरा है, हम इसको कैसे खत्म कर सकते हैं? हर बंदा कहीं ना कहीं अपने सर्कल में कुछ ना कुछ होता है। ये बॉसी एटीट्यूड जो है मैनेजमेंट में, किस तरह से हम इसको खत्म कर सकते हैं, एक्सक्लूड कर सकते हैं, या इसके अलावा हमारे सिस्टम में हम कहाँ लैग कर रहे हैं, डेफिशिएंसीज कहाँ एग्जिस्ट कर रही हैं, इस पर बात करेंगे डिटेल में आज के प्रोग्राम में। हमारे पास जो गेस्ट मौजूद है, दे हैव डिफरेंट काइंड ऑफ स्किल्स इन देयर ऑन काइंड ऑफ फील्ड, क्योंकि उनको बुलाने का मकसद ये होता है कि हर एक फील्ड से आपको पता चल सके कि उनको कहाँ लगता है कि मैनेजमेंट में हम कहाँ लैग कर रहे हैं, या इसके अलावा उन्हें क्या लगता है कि बीइंग अ एम्प्लॉय वो कैसा फील करते हैं पाकिस्तान में, और बीइंग अ अथॉरिटी आप कैसे फील करते हैं। मुझे लगता है कि अगर आपके पास अथॉरिटी होती है तो यू फील मोर पावरफुल, और पाकिस्तान में इक़्तिदार को तो वैसे ही बहुत एंजॉय किया जाता है, वो कोई छोटी सीट हो या कोई बड़ी सीट हो। तो जो आपके अंडर काम करने वाले लोग हैं, फॉर एग्जांपल इफ आई एम वर्किंग इन दिस ऑर्गेनाइजेशन, मैं यहाँ पर काम कर रही हूँ, तो इन्वेस्ट करने वाले हमेशा आपके मालिकान होते हैं। लेकिन इस एम्प्लॉयमेंट में आपका एक एक एम्प्लॉय जो इस इदारे के लिए काम कर रहा है, बेसिकली वो इदारा बनाने वाले लोगों में से होता है। जो हमारे साथ गेस्ट मौजूद हैं, हमारे साथ मोहम्मद नवीद राजा इन्हें कहते हैं, और ये है कॉर्पोरेट लीगल मैनेजमेंट कंसल्टेंट। इनसे कंसल्ट करेंगे आज के टॉपिक के हवाले से। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। हाउ आर यू सर? अल्हम्दुलिल्लाह फाइन। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। कि हमारे यहाँ के जो एम्प्लॉयज होते हैं, बेसिकली वो एम्प्लॉयज नहीं होते, उनको लगता है कि वो काम कर रहे हैं आवाम के लिए नहीं, वो अपने लिए काम कर रहे हैं। आप बाहर किसी भी कंट्री में देखें तो वहाँ के गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो या प्राइवेट सेक्टर के हो, उनको लगता है देख के कि उनको तयनात किया गया है आम आवाम की खिदमत के लिए। तो इस प्रोटोकॉल वाली जो चीज़ है उसको पाकिस्तान में कैसे इंक्लूड किया जा सकता है? हमारे पाकिस्तान में बेसिकली दो किस्म की एम्प्लॉयमेंट फील्ड हम देखते हैं, एक गवर्नमेंट सेक्टर है, एक प्राइवेट सेक्टर है। तो ज़्यादातर ये मसाइल जिनको आपने हाईलाइट किया, ये हमें गवर्नमेंट सेक्टर में देखने को नज़र आते हैं। क्योंकि वहाँ पे जो है उसका परफॉर्मेंस बेस्ड जो आपकी वैल्यूएशन है, जो कि प्राइवेट सेक्टर में तो सिस्टम एग्जिस्ट करता है टू सम एक्सटेंट, के एनुअल इंक्रीमेंट्स, एनुअल परफॉर्मेंस अप्रेजल्स, और ये सारा एक साइकिल हर साल एक चलता है। कई ऑर्गेनाइजेशन में तो बायनुअल भी होता है। तो हमारे गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर ये चीज़ मिसिंग है। उसके अंदर जो है कंप्लीट एक बैच की ही जो इंक्रीमेंट आएगी वो सबकी होगी, और एक ड्यू टाइम पे उन लोगों की प्रमोशंस हो रही होती हैं, तो उनका कोई परफॉर्मेंस असेसमेंट क्राइटेरिया नहीं है। गुड न्यूज़ इज दिस के इस गवर्नमेंट में हमने अब सुना है, होपफुली कि ये प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट भी होगा, कि दे आर डूइंग समथिंग कि गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर भी जो लोग हाई परफॉर्मर हैं उनको कैरी करें, उन्हीं को ही प्रमोशंस दें, और जो परफॉर्म नहीं कर रहे, अप टू मार्क नहीं है, पब्लिक को प्रॉपरली सर्व नहीं कर रहे, तो उनसे एक प्रोसीजर डिफाइन किया गया है, उसके तहत उनको सेपरेट कर दिया जाए इन जिम्मेदारियों से। बेसिकली ये जिम्मेदारियां हैं, उसको एज ए राइट कंसिडर कर लिया जाता है, और एक स्टेटस इंजॉय करना शुरू कर दिया जाता है, जो कि सरकारी मुलाजमतों का स्पिरिट नहीं है। जब हम प्राइवेट सेक्टर में आते हैं तो प्राइवेट सेक्टर में हमारे पास मिक्स टाइप ऑफ एम्प्लॉयर्स हैं, मिक्स टाइप ऑफ कंपनीज हैं, मिक्स एंड मैच है जी। इसके अंदर जो मल्टीनेशनल कंपनीज हैं या नेशनल लेवल पे कॉरपोरेशंस हैं, उनके अंदर तो हमें सिस्टम नज़र आते हैं। मोस्टली प्रॉब्लम नज़र आती है फैमिली ओन्ड बिजनेसेस में। उसमें जो है परफॉर्मेंस अप्रेजल के सिस्टम उस तरीके से एस्टेब्लिश नहीं होते, लोग अपनी जॉब को एज ए कैरियर जॉब नहीं लेते। 2-3 साल जॉब करने के बाद वो एक नई जॉब की तलाश में होते हैं। तो अब इस सारे की जो ये प्रॉब्लम्स हैं, इसकी जो सोल्यूशन की तरफ अगर जाएं तो हमें ये नज़र आता है कि टू सम एक्सटेंट राइट्स एंड ड्यूटीज ऑन बोथ साइड, उसकी अवेयरनेस की भी लैकनेस है। ठीक है। हमारे जो कॉलेजेस यूनिवर्सिटी जहाँ से ग्रेजुएट्स आ रहे हैं, वहाँ पे हम उनको उनकी पर्टिकुलर फील्ड से रिलेटेड तो इन्फॉर्मेशन दे देते हैं, लेकिन जो ही वो एम्प्लॉयमेंट में आता है तो एक लीगल कॉन्ट्रैक्ट होता है। एम्प्लॉयमेंट इज ए लीगल कॉन्ट्रैक्ट। तो उस लीगल कॉन्ट्रैक्ट में जहाँ एम्प्लॉय को कुछ पे किया जा रहा है, उसके अगेंस्ट उसके एम्प्लॉयर जो हायरिंग अथॉरिटी है उसके कुछ राइट्स हैं कि आपने ये सर्विसेज देनी है। क्योंकि
अर्निंग सोर्स तो वो ऑर्गेनाइजेशन ही है, ऑर्गेनाइजेशन प्रोग्रेस करेगी तो एम्प्लॉयज भी प्रोग्रेस करेंगे। तो ये दोनों तरफ जो है लैक ऑफ अवेयरनेस का जो है मैं इसको समझूंगा। लीगल एग्रीमेंट की जो आप बात करें इसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, लेकिन एक कॉन्सेप्ट ये भी है कि अगर आप गवर्नमेंट जॉब करते हैं पाकिस्तान में, देखिए मैं अपने प्रोग्राम में रियलिस्टिक अप्रोच लेकर बात करती हूँ, जो मैं और आप सोचते हैं और ये सब सोचते हैं। हमारे यहाँ क्या सोचा जाता है कि आप अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं तो आपको काम करने की ज़रूरत ही नहीं है, सारी ज़िंदगी आपकी सुकून में आ गई है। एक तो आपके पास पावर है, अथॉरिटी है, दूसरा बगैर काम किए आपको पैसा भी आ जाता है। हाँ, कुछ तो क्रेडिबिलिटी होती है कुछ इदारों की, वो काम कर रहे होते हैं, लेकिन हमारे यहाँ पे गवर्नमेंट जॉब को इसलिए ज़्यादा प्रेफर किया जाता है कि सुकून है। सारा कहेंगे कि ये भी बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है कि अगर आप फाइनेंशियली हेल्प नहीं कर सकते तो आप उसको इमोशनली हेल्प आउट करें कि नहीं बेटा, अगर आपसे काम नहीं हो रहा तो आप दोबारा से काम इस तरह से करें। हम इस तरह से भी अपने इदारों में नहीं करते। हमारे मैनेजमेंट साइंसेज में ये जो पॉइंट आपने हाईलाइट किया, इसको एम्प्लॉई रिलेशंस एक डिपार्टमेंट होता है, उसके साथ ये कनेक्टेड होता है। एम्प्लॉई रिलेशन डिपार्टमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो ना सिर्फ एम्प्लॉई बल्कि उस एम्प्लॉई के डिपेंडेंट्स की भी वेलबींग को लुक आफ्टर करता है। तो मैंने जैसे पहले कहा कि हमारे यहाँ पाकिस्तान में ये चीज़ें अच्छी जो प्रैक्टिसेस हैं वो एग्जिस्ट भी करती हैं। वो एग्जिस्ट कहाँ पे कर रही हैं? मल्टीनेशनल कंपनीज में कर रही हैं, नेशनल लेवल कॉरपोरेशंस में कर रही हैं, और कुछ फैमिली ओन्ड बिजनेसेस जो सेकंड थर्ड जनरेशन तक आ गए हैं, वहाँ पे भी ये कॉन्सेप्ट अभी स्टैब्लिश हो चुके हैं। तो वहाँ पे एम्प्लॉयज़ की वेलबींग प्रॉपर की जाती है, वहाँ एम्प्लॉई की फैमिलीज़ को उनकी इंगेजमेंट के लिए भी एक्टिविटीज़ प्लान की जाती हैं। और जैसे आपने कहा कि एम्प्लॉई जब जाए तो अपने ऑफ टाइम पे डेफिनेटली वो एक सेटिस्फैक्शन की फीलिंग के साथ घर जाना चाहिए उसको, ताकि वो जब घर में जाए तो वहाँ पे एक अपना डोमेस्टिक लाइफ का हैप्पी स्टार्ट हो, उसका बच्चों के साथ उसकी जो इंटरेक्शन है वो एक बच्चों की प्रॉपर ग्रूमिंग के लिए हेल्पफुल हो। घर पे जो आउटपुट की आप बात कर रहे हैं ना, ये दोनों चीज़ें इंटरलिंक करती हैं। आपकी फैमिली आपके काम से और आपके काम आपकी फैमिली से। आप घर से अच्छे तरीके से आएंगे तो अच्छे तरीके से काम करेंगे, काम से अच्छे तरीके से जाएंगे तो घर वालों से अच्छे तरीके से इंटरेक्शन करेंगे। तो इट्स ऑल अबाउट कि एम्प्लॉयज़ जो आपके पास काम कर रहे हैं इसको रियलाइज़ करें कि वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आपको उसकी एनर्जी को बूस्टअप करना पड़ेगा, उसका ख्याल रखना पड़ेगा। अली हमारे साथ है, अच्छा सा गाना अली से सुन लेते हैं ताकि उसके बाद कंटिन्यू करें अपने प्रोग्राम। तेरे बिना गूंज कली बागां विच धूपदी, तेरे पिछे रोंदियां ने सदरा बेचारियां, दिल दे मैं बूहे खोले इन्हां दियां बारियां, सजना तेरा धक धक हारियां, दिल दे मैं बूहे खोले इन्हां दियां बारियां। में हम लोगों ने इस पॉइंट को रेस किया कि आप जब दिन में काम करते हैं, वैसे तो होना ये चाहिए सूली तौर पर कि आप एक महीने में काम करें तो एक महीने की एक स्पेसिफिक डेट पे आपको फ़ौरन से पहले आपकी उजरत यानी आपको पे मिल जानी चाहिए। लेकिन चूंकि कोविड की वजह से चीज़ें काफ़ी मुतासिर रही हैं, लेकिन पोस्ट कोविड की भी अगर हम बात करें, बिफोर कोविड भी अगर हम बात करें, तो सारा दिन भी अगर आप काम कर रहे हैं तो दिन ख़त्म होने पर आपको आपकी उजरत मिलनी चाहिए। इस चीज़ को किस तरह से पाकिस्तान में हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं कि आप जो मेहनत कर रहे हैं वो थोड़ी कर रहे हैं या ज़्यादा कर रहे हैं, आपको आपकी मेहनत के मुताबिक, आपको आपकी मुशक्क़त के मुताबिक उजरत मिलनी चाहिए। यहाँ पर हम ये देखते हैं कि साल साल काम किया जाता है, बार्टर सिस्टम भी हम देखते हैं। इसके अलावा आप बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं लेकिन आपको मेहनत के मुताबिक आपको उस तरह से एम्प्लॉयमेंट में पैसे नहीं मिल रहे होते, आप अर्निंग उस तरह से नहीं कर रहे होते, या अगर आपको मिल रहे होते हैं पैसे तो वो पेनिट्स की सूरत में मिल रहे होते हैं। सर, ये जो डिमांड एंड सप्लाई का कॉन्सेप्ट है, पाकिस्तान में काम लोग बहुत करना चाहते हैं, एम्प्लॉयमेंट उस तरह से नहीं है, तो हम कम पैसों में ज़्यादा लोगों से काम करा लेते हैं। बिल्कुल। पाकिस्तान को जब फॉरेन कंट्रीज़ के साथ हम कंपैरिजन करते हैं और कोट करते हैं कि वहाँ पे तो हाई सैलरीज हैं और यहाँ पे कम तनख्वाह दी जाती है, तो उसकी रीज़न ही यही बनती है कि हमारे पास रिसोर्स बहुत ज़्यादा है और हमारे पास जॉब अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं वो कम है। हर साल हमारे पास थाउजेंड्स ऑफ ग्रेजुएट्स डिफरेंट फील्ड के आ रहे हैं, लेकिन हम हर साल थाउजेंड्स ऑफ जॉब्स क्रिएट नहीं कर पा रहे। अनफॉर्चुनेटली हमारे जो है डे बाय डे तो देखने में ये आता है कि जॉब मार्केट स्क्वीज हो रही है।
और हमें यही लोग रिसोर्स जब आउट ऑफ कंट्री जाता है और वहाँ पे उनको डेफिनेटली पाकिस्तान के कंपैरेटिवली देखा जाए तो वहाँ पे हाई पे मिलती है। अब पाकिस्तान में बिल्कुल जो अनस्किल्ड एम्प्लॉई है उसकी वेज डिटरमिन कर दी जाती है, तकरीबन हर साल की जाती है, कभी कभार एक आधा साल उसको स्किप किया जाता है। आजकल 17,500 रुपया एक मिनिमम वेज फिक्स्ड है, जो चाहे किसी शॉप में कोई काम कर रहा है, किसी फैक्ट्री में कोई काम कर रहा है, उसने कम अज़ कम 17,500 की अनस्किल्ड आदमी को वो वेज देनी है। लेकिन हमारा डिपार्टमेंट लेबर डिपार्टमेंट जो है गवर्नमेंट ऑफ पंजाब का बड़ा अग्रेसिवली इसको परसू भी कर रहा है। अभी रिसेंटली आजकल में भी एक ज़बरदस्त कैंपेन लॉन्च की हुई है उन्होंने। लेकिन जिस शॉप में जा रहे हैं, जिस इदारे में जा रहे हैं, 17,500 की कंप्लाइंस भी नहीं नज़र आ रही। तो ये इसके रीज़न क्या है? रीज़न यही है कि लोग डिमांड नहीं करते कि मुझे 17,500 दें, गवर्नमेंट का नोटिफिकेशन है। उसकी रीज़न कि उसको एम्प्लॉयर को जो ओनर है 17,500 से काम करने पे अगर एक इनकार करता है तो 10 लोग उस जॉब के लिए तैयार हैं। यही आप रेशो जो है 17,500 को फिर ऊपर ले जाएं तो ऊपर भी इसी तरह 50,000 पे भी जॉब अपॉर्चुनिटी एक है, कैंडिडेट जो है वो आपके पास मल्टीपल है। और मैंने हमेशा अपने मालिकान को ख़ास तौर पर, हम अगर सुपीरियर यूनिवर्सिटी की बात करें, सुपीरियर कॉलेजेस की बात करें, या नियो टीवी की बात करें, या लाहौर रंग की बात करें, ये जो जॉब क्रिएटर वाला कॉन्सेप्ट है मैंने यहाँ से ली है और मुझे इस चीज़ का अंदाज़ा है। आप यकीन करें, इस बात का आज यकीन कर लें, मुलाजमत करनी चाहिए आपको, लेकिन सोचें इस बारे में कि आप 50,000 की करें, 60,000 की करें, 1 लाख की करें, 5 लाख की करें या 10 लाख की करें, मुलाजमत ही होती है। हम इस चीज़ के बारे में क्यों नहीं सोचते कि हम कम इन्वेस्टमेंट से लेकिन अपने आइडिया के थ्रू एक कारोबार शुरू किया जा सकता है। लेकिन इस चीज़ के बारे में हम नहीं सोचते। मुलाजमत करने के लिए मेंटली, फिजिकली, इमोशनली अपने आप को दिन रात तैयार कर रहे होते हैं। मैं अपने साथ भी यही करती हूँ। मैं क्यों नहीं सोचती कि मेरे पास अगर कोई स्किल है तो मैं कोई काम शुरू कर लूँ। नवी सब हम जॉब क्रिएटर होने की तरफ भी नहीं आते। हमारा ये एंटरप्रेन्योरशिप से रिलेटेड जो है अनफॉर्चुनेटली एकेडमिया में ये सेगमेंट मिसिंग है। हम वहाँ पे MBAs तैयार कर रहे हैं, CAs तैयार कर रहे हैं, इंजीनियर्स तैयार कर रहे हैं। ये तमाम वो फील्ड्स हैं कि उनको आफ्टर ग्रेजुएशन जॉब रिक्वायर्ड है। वो जब तक CA जो है उसको जॉब नहीं मिलेगी, वो जो भी उसने चार्टर्ड अकाउंटेंसी पढ़ी है वो कहाँ पे इम्प्लीमेंट करेगा उसको। उसके बाद इंजीनियर्स हैं, इंजीनियरिंग की अगर उसको जॉब नहीं मिलती तो उसको तो वो इम्प्लीमेंट अपनी स्टडीज़ को करने के लिए लैब चाहिए या कोई इंस्ट्रूमेंट ऐसे चाहिए जिसके अंदर वो एक्सपेरिमेंट्स कर सके, तो वो तो बड़ी ह्यूज इन्वेस्टमेंट होती है। तो हमें ये इसको एकेडमिया की स्टेज पे ही कनेक्ट करना चाहिए एंटरप्रेन्योरशिप को। और जो ही वहाँ से आइडियल अरेंजमेंट तो ये है कि वहाँ से कोई ग्रेजुएट निकले और उस वक्त गवर्नमेंट की तरफ से जो अफोर्ड नहीं कर सकते स्टूडेंट्स, उनको लोन प्रोवाइड किए जाएं और वो जो है अपने स्मॉल स्केल पे अपने बिजनेसेस को स्टार्ट कर सकें। अब चार्टर्ड अकाउंटेंट का जो है अगर जॉब नहीं मिल रही तो वो फिर सर्विसेज प्रोवाइड करना शुरू कर दे। वो डिफरेंट कंपनीज, स्मॉल साइज कंपनीज के साथ एंगेज हो जाए और उनको अकाउंटिंग की सर्विसेज दे दे। तो इस तरीके से एंटरप्रेन्योरशिप को प्रमोट किया जा सकता है। अगर गवर्नमेंट की तरफ से भी एक मेजर ड्राइव आ जाए फ्रेश ग्रेजुएट्स को उनकी डिग्री की बेस पे, देखें डिग्री को वैल्यू देनी पड़ेगी, डिग्री की बेस पे उसको लोन दिया जाए। लोन जो है वो अनफॉर्चुनेटली प्रॉपर्टी के अगेंस्ट दिए जाते हैं, डिफरेंट एसेट्स के अगेंस्ट दिए जाते हैं। तो वो जिसके पास एसेट नहीं है वो कहाँ पे जाएगा। तो ये इस एंगल से, इस पॉइंट पे, इस गैप पे जब तक काम नहीं होगा तो ये अनएम्प्लॉयमेंट की तादाद जो है अनएम्प्लॉयड लोगों की वो डे बाय डे बढ़ती जा रही है और बढ़ती जा रही है। ईगो और इन चीज़ों में अटके हुए हैं हम। जो है प्रोग्रेसिव एक इन्वायरमेंट होती है, माइंडसेट होता है, उसकी भी कमी है हमारे यहाँ। और ये कमी जो मैं एकेडमिया की बात करता हूँ ये वहाँ पे फुलफिल हो सकती है। वहाँ पे नेचुरली मैं भी MBA, मास्टर HRM ये चीज़ें यूनिवर्सिटी से हम सब लोग करके निकले हुए हैं। वहाँ पे जॉब की बात होती है, वहाँ पे एंटरप्रेन्योरशिप की बात नहीं हो रही यूनिवर्सिटी के अंदर। हमें वहाँ पे यूनिवर्सिटी के अंदर एंटरप्रेन्योरशिप की बात शुरू करवानी है। वहाँ पे केस स्टडीज़ हमें वॉलमार्ट और पता नहीं उसके फोर्ड कंपनी के और वो वाले पढ़ाने की ज़रूरत नहीं है। वो भी नहीं पढ़ते अब,
वो 50-50 साल पुराने हैं। हमें केस स्टडीज़, यहाँ की लोकल सक्सेस स्टोरीज बहुत ज़्यादा हैं। हमें वो सक्सेस स्टोरीज जो हैं अपने स्टूडेंट्स को पढ़ानी चाहिए ताकि वो उनसे इंस्पायरेशन लें, उनको प्रैक्टिकली नज़र आए कि लाहौर सिटी में किसी ने अनारकली में, किसी ने माल रोड पे कारोबार शुरू किया, ये उसको चैलेंजेस आए थे और मैं इसको मॉडलिंग इसकी करता हूँ, यानी इसको कॉपी करने की कोशिश करता हूँ। ये चैलेंजेस आएंगे मुझे तो मैं भी इनको इस केस स्टडी को पढ़ने के बाद एड्रेस कर सकता हूँ। अब वॉलमार्ट हम पढ़ा देते हैं, वॉलमार्ट में उसके सीईओ को जो चैलेंज आया था, वो सीईओ के चैलेंज का यहाँ पे स्टूडेंट ग्रेजुएट बाहर आके वो क्या करेगा। फोर्ड कंपनी में गाड़ियों की मैन्युफैक्चरिंग के फॉल्ट को उनकी मैनेजमेंट टीम ने किस तरीके से एड्रेस कर लिया था, वो यहाँ पे क्या करेगा। वो 50 साल पहले की केस स्टडी थी, अभी वो टेक्नोलॉजी चेंज हो गई है, अब तो गाड़ियाँ दूसरी आ रही हैं, लेकिन हमारे यूनिवर्सिटीज़ में वही चीज़ें मोस्टली पढ़ाई जा रही होती हैं। तो हमें अपने सिलेबस को, उस कंटेंट को अपनी एक रियल पिक्चर के साथ के आफ्टर ग्रेजुएशन बाहर मार्केट में अपॉर्चुनिटीज़ क्या हैं उसके साथ कनेक्ट करने की ज़रूरत है। जब उसको कनेक्ट कर लेंगे तो एम्प्लॉयमेंट जॉब सेक्टर के ऊपर भी नेचुरली लोड कम होगा, बल्कि वहाँ से जो ग्रेजुएट आएंगे वो जॉब क्रिएटर बन जाएंगे और हमारा भी फिर इस तरीके से एक पॉइंट आपकी बातों से मैंने अब तक ये रेस किया है कि बेसिकली हम ग्राउंड रियलिटी को नहीं देखते। हमारे घर से लेके स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज़, हर जगह पर हमें ये सिखाया जाता है कि आपने डिग्री करके एक अच्छी सी जॉब करनी है और आपकी जॉब भी इस तरह की होनी चाहिए। और ख़ासतौर पर देखिए, जहाँ से मैंने आगाज़ किया था प्रोग्राम का, वहीं से मैं क्लोज करूँगी कि हमारे पेरेंट्स भी, इंक्लूडिंग एवरीवन अराउंड अस, हमें कहा जाता है गवर्नमेंट एम्प्लॉय मिल जाए तो मतलब आप गवर्नमेंट की जॉब मिल जाए तो आपके तो मजे हैं सारे। कहा जाता है कि जी अफसर बन जाए, दुआ दी जाए। एग्जैक्टली, अब दुआ देनी चाहिए सीईओ बन जाए, वो अपने बिजनेस का सीईओ होना चाहिए उसको, कि मेरा बेटा सीईओ बने। तो ये एक गैप है जो घर में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में, उसको अगर एड्रेस किया जाए तो हम अफसर बनने के लिए अपने बच्चों को इन इंस्टीट्यूट्स में ना भेजें, उनको सीईओज बनने के लिए भेजें। तो ये बेसिकली पेरेंटिंग में ही आपको ये चीज़ें रियलाइज़ करने की ज़रूरत है कि आपने अपने बच्चों को क्या सिखाना है। यकीन करें, आप उन्हें जो सिखाएंगे वही चीज़ उनकी पर्सनालिटी में आपको वाज़ेह नजर आएगी। तो आपको थोड़ी सी रिस्पॉन्सिबिलिटी का मुजाहरा करना पड़ेगा अपने इर्द गिर्द। गाना सुनेंगे एडी से, इसके साथ ही आपसे इजाज़त लेंगे। अपनी मेज़बान सोहा अफजल को दीजिए इजाज़त। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी कल। प्रिकॉशन ज़रूर कीजिएगा, कोविड-19 की वजह से एहतियात ज़रूर कीजिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह
के कोने कोने से सहाफियों की सबसे बड़ी और मजबूत टीम के साथ तमाम